नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। क्या देश की राजधानी दिल्ली में मौलाना मुसलमान कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी सरकार के खिलाफ चिल्ला रही है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों के अंदर अलग ही खिचड़ी पक रही है। दरअसल मुसलमानों के प्रमुख नेताओं और मौलानाओं के नेतृत्व में एक ऐसा एजेंडा तैयार किया जा रहा है जिसकी गूंज आने वाले दिनों में देश की सियासत में गरमा सकती है और भारत को बड़े एजेंडे के तहत बदनाम भी किया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र जो हर नागरिक को अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है, आज उसी के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है। दरअसल इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स यानी IMCR नामक संगठन ने आगामी 24 जुलाई को दिल्ली में एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण बैठक का ऐलान कर दिया है। इस बैठक में मुस्लिम समुदाय की कई बड़ी और जानी मानी हस्तियों के जुटने की खबर है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस मंच पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कई राजनीतिक दलों के मुस्लिम सांसद एक साथ नजर आएंगे, यानी मंच बड़े लेवल पर सजाया जाएगा। इतना ही नहीं, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे प्रभावशाली संगठनों के नुमाइंदे भी इस चर्चा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब सुनिए, ये कोई आम सम्मेलन नहीं है, बल्कि यह सम्मेलन इसलिए बुलाया गया है ताकि देश के मुसलमानों को लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा किया जा सके। जी हाँ, करोड़ों मुसलमानों को चुनाव के बहिष्कार के लिए उकसाया जा सके। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुसलमानों के बड़े ठेकेदार रहनुमा इकट्ठा होकर क्या करने वाले हैं? क्या भारत के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचने की प्लानिंग हो रही है? चलिए पहले बैठक के पीछे का खेल का पर्दाफाश ही कर देते हैं। दरअसल बैठक के आधिकारिक एजेंडे में मदरसे पर होने वाली प्रशासनिक कार्रवाई, समान नागरिक संहिता यानी UCC और मुस्लिम समुदाय से जुड़े अन्य मुद्दे, बुलडोजर एक्शन को शामिल किया गया है। लेकिन इस पूरे सम्मेलन में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है चुनाव का बहिष्कार। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, चुनाव का बहिष्कार। अब सवाल यह है कि कौन करने वाला है चुनाव का बहिष्कार? क्या मुस्लिम अब वोट नहीं डालेंगे? संगठन की ओर से ये संकेत दे दिए गए हैं कि इस बैठक में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन की तर्ज पर मुस्लिम समुदाय के जरिए चुनावी प्रक्रिया का पूरी तरह से बहिष्कार करने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कभी सोचा है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हो रही है? विपक्षी दलों को, और उनसे भी ज्यादा मुसलमानों को, मौलानाओं को, जिनकी दुकान पर हथौड़ा चल रहा है। वही बार बार चिल्लाते हैं, बैठक बुलाते हैं, माहौल गरमाते हैं, किसी ना किसी बहाने मुसलमानों को इकट्ठा कर सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश में लग जाते हैं। अब देखिए ना, ये जो बैठक बुलाई जा रही है इसमें क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं, गौर से सुनिए। मदरसों पर चल रहे बुलडोजर एक्शन। अब समझिए, बुलडोजर एक्शन मजहब देखकर नहीं बल्कि अवैध चीजें देखकर किया जा रहा है। फिर चाहे उसकी जद में मस्जिद आए या फिर मंदिर आए, दस्तावेज हैं तो बच जाओगे, नहीं है, अवैध है तो जाहिर सी बात है बुलडोजर की जद में आओगे। लेकिन इस चीज से ना तो हिंदुओं को दिक्कत है, इस चीज से ना तो अवैध कारनामे जो कर रहे हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, लेकिन दिक्कत किसे हो रही है? चंद मुसलमान। अब देखिए, देश भर में UCC कानून का भी मुसलमान ही विरोध कर रहे हैं। जब एक देश है तो सभी धर्मों के लिए एक कानून क्यों नहीं हो सकता? जबकि इस कानून से बेटियों को उनका हक मिल रहा है, तलाक, शादी के नियम बन रहे हैं, कुप्रथाएं बंद हो रही हैं, लेकिन फिर भी मुसलमानों को दिक्कत, सिर्फ चंद मुसलमानों को। सिर्फ इतना ही नहीं, अब उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के खत्म करने पर ही आ जाते हैं। क्या कोई बच्चा धार्मिक शिक्षा के साथ साथ बाकी शिक्षा ग्रहण करेगा, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा तो किसी को तकलीफ होगी? नहीं, जाहिर सी बात है नहीं होगी। फिर इस चीज से चंद मुसलमानों को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर सरकार निशाना बनाती या फिर अनदेखी करती, हर चीज की सुविधा ना मिलती, बोलने की आजादी ना मिलती, हर चीज का तो हक मिल रहा है। अब देखिए ना, इसी तकलीफ को लेकर मुसलमानों के ठेकेदार मंच सजा रहे हैं और मुसलमानों को ही भड़काने के लिए साजिश रचते नजर आ रहे हैं। खैर, ये तो हो गई देश की बात, लेकिन जब कहीं मुसलमानों को भड़काकर देश के लोकतंत्र के खिलाफ किया गया कोई विरोध प्रदर्शन खड़ा किया जाता है तो उसका कितना नेगेटिव असर हुआ है, चलिए इस पर भी आ जाते हैं। आयोजकों का सीधा सीधा तर्क है, राजनीतिक दलों के जरिए मुसलमानों की लगातार की जा रही अनदेखी के विरोध में ये कदम उठाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि क्या इस तरह की अपीलों से देश का ही नुकसान नहीं होगा? जिस लोकतंत्र ने स्वतंत्र
भारत को एक सूत्र में पिरोकर रखा, क्या उसके बहिष्कार से किसी मुस्लिम समुदाय का भला हो सकता है? इतिहास गवाह है कि जब भी मजहब या पंथ के आधार पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से दूरी बनाने का प्रयास किया गया है, उसके परिणाम हमेशा नकारात्मक यानी नेगेटिव ही रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम अतीत के पन्नों को पलटे तो ऐसी रूढ़िवादी और अलगाववादी सोच के परिणाम साफ दिखाई देते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान की शह पर कश्मीर में हुर्रियत जैसे अलगाववादी गुटों ने कई बार चुनावों के बहिष्कार का नारा दिया था। इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? कश्मीर के आम नागरिक लंबे समय तक एक स्वस्थ और पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से महरूम रहे और वहां तो विकास की रफ्तार भी थमी रही। आपने देखा होगा, वैश्विक स्तर पर देखें तो साल 2005 में इराक के सुन्नी मुसलमानों ने अमेरिकी प्रभाव का आरोप लगाते हुए चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था। इस बहिष्कार का परिणाम क्या हुआ, सबने देखा। संसद में सुन्नी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसी गिनती में नहीं रहा, जिससे देश में शिया सुन्नी टकराव की एक नई और हिंसक लहर शुरू हो गई। और इसी तरह साल 2014 में बहरीन के शिया मुसलमानों ने भी वही रास्ता चुना, जिसके कारण वहां सुन्नी मुस्लिम दलों ने एक तरफा जीत हासिल की और वहां का विपक्ष आज तक राजनीतिक रूप से खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इन तमाम वैश्विक और घरेलू उदाहरणों से यह साफ है कि लोकतंत्र से दूरी बनाना कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो ऐसे में दिल्ली में मंच से उठने वाली बहिष्कार की आवाज क्या वाकई हक की लड़ाई है या फिर मुसलमानों को देश के मुख्यधारा से काटने की कोशिश है? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और अगर मुसलमान ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है, नुकसान देश का नहीं बल्कि उन मुसलमानों का ही होगा जो इनके भड़कावे में आएंगे। तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।